यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु के फजल से वो जम्मू में पास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर शौकत पीटर जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम पास्टर शौकत पीटर, जम्मू से हूँ मैं, और हमारे चर्च का नाम बैतल चर्च जम्मू है। और मेरा जीवन जब मैं तकरीबन 30 साल का था, ये 1975-76 की बात है, मुझे खुदा की तरफ से अगुवाई हुई बाइबल पढ़ने के लिए। मैं एक नामधारी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ और नामधारी मसीहों के समान जीवन गुजार रहा था, लेकिन आवाज आई खुदा की कि बाइबल पढ़। और उस समय जम्मू में बाइबल मिलना एक इम्पॉसिबल जैसी बात थी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी दुकान नहीं थी जहाँ से बाइबल मिल सकती। और उस समय विश्वासी सेवा भी बहुत ही कम थी, ना के बराबर ही थी। और मैं जिस चर्च में जाता था वहाँ मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बाइबल दो, और 6 महीने मुझे इंतज़ार करना पड़ा बाइबल मिलने के लिए। और उसके बाद मुझे एक अंग्रेज़ी की बाइबल दे दी उन्होंने। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैं अपनी भाषा में बाइबल की तलाश में लगा रहा हूँ। उसके लिए भी क्योंकि वो समय ऐसे था जब इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे और बाइबल तो बहुत ही कम लोग थे जो पढ़ते होंगे। तो मैं अपनी भाषा में, हमारे जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और मैं भी उर्दू पढ़ने वाला था, मैं उर्दू बाइबल की तलाश में रहा। और उसके लिए भी मुझे तकरीबन 6 महीने वो बाइबल पाने के लिए लग गए। और वो शायद किसी घर में पड़ी हुई थी, कोई बुजुर्ग आदमी पढ़ने वाला था जिसकी डेथ हो चुकी थी, और वो बाइबल उनके घर में पड़ी हुई थी। और अचानक खोजते खोजते वो बाइबल मुझे मिल गई और मैंने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने के बाद ही मुझे मालूम हुआ, जब मैं निर्गमन की किताबें खासकर शुरू किया पढ़ना, तो मुझे पता लगा कि सच्चाई क्या है, खुदा क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। और उसी समय जब खुदा ने अपने कलाम के द्वारा मेरे साथ बातें करना शुरू की, और साथ में खुदा की आवाज़ भी मुझे आना शुरू हो गई कि ये काम ठीक नहीं है, इसको छोड़। बार बार कुछ चीज़ों के लिए, बेशक मैं नामदारी चर्च में पैदा हुआ, कलीसिया में पैदा हुआ, लेकिन और रूटीन थी कि ज़रूर चर्च में जाना है, ऐसा एक रेगुलर रूटीन थी हमारी। लेकिन सच्चाई क्या है, खुदा का रास्ता क्या है, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसका कोई इल्म नहीं था। लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद और साथ ही खुदा की आवाज़ आने लगी, ये छोड़, ये ठीक नहीं है। और फिर वहाँ से हम 6-7 परिवार, उस नामधारी कलीसिया से हम 6-7 परिवार इकट्ठे निकले और हमने अलग प्रेयर मीटिंग शुरू कर दी, बंदियाँ शुरू कर दी। कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन हम फिर भी लगे रहे। और उसके बाद हमने हमारे एक पास्टर थे, पास्टर चमन जी, हमने उनको इनवाइट किया हमारे बीच में आकर आप हमारी अगुवाई करिए। और उन्होंने वचन के द्वारा हमें गाइड करना शुरू किया, वचन सिखाना शुरू किया। और 1977 में मैंने और मेरे परिवार ने भी, मेरी मिसेस ने भी तौबा करके बपतिस्मा लिया और खुदा लगातार चलाता रहा।
अगुवाई करता रहा। और उसके बाद 1985 में मैंने सेवा शुरू की। इसके बीच में 2-3 बार खुदा के सेवकों के द्वारा कुछ साउथ से थे, उनकी भविष्यवाणियाँ, उनके द्वारा खुदा ने भविष्यवाणियाँ की कि तुझे मेरी सेवा करना है। हालांकि मैं गवर्नमेंट सर्विस भी करता था, लेकिन उसके बीच में 1985 में मैंने खुदा की सेवा शुरू की। भविष्यवाणी के द्वारा खुदा लगातार बात करता रहा और खुदा बड़े बड़े काम भी करता रहा साथ साथ। और 90 के बाद खुदा ने अन्य जातियों के बीच में भी सेवा करने का मौका दिया, जहां अभी बहुत सारी जगहों में वहाँ के लोग खुद सेवा कर रहे हैं, वहाँ चर्चेस बन चुके हैं और प्रभु उन लोगों को जो अन्य जातियों के बीच में, गैर कौमों के बीच में से आए हैं, खुदा उनको चला रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब एक बंदा मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में आता है, तो उसकी लाइफ में कोई परीक्षा, कोई दुख परेशानी आ जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब छोड़ जाते हैं, वो क्विट कर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो कभी आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल आया हो? ये रास्ता, सेवा का रास्ता, दुनिया सोचती है सबसे शायद आसान रास्ता है, लेकिन सेवा, खुदा की सेवा, यीशु मसीह ने खुद बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर, और जो क्रॉस जो शब्द है ना, मैं चाहूँगा कि मैं बोल दूं ताकि सुनने वालों के लिए भी आशीष का कारण बने। ये जो शब्द सी से शुरू होता है ना, ये सी, ये कोई गले में डालने वाला क्रॉस की बात नहीं है। यीशु मसीह जो कह रहा है ना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा करके और अपने आपे से इनकार करके, ये जो शब्द सी है ना, ये कमिटमेंट को दिखाता है। हमारे जीवन में अगर जिसके जीवन में सच्ची कमिटमेंट है, उसके सामने चाहे पहाड़ आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, वो पीछे कभी नहीं देखेगा। और जो आगे जो शब्द है आर का मतलब मैं रेडी, परमेश्वर की हर आज्ञा को, छोटी हो बड़ी हो, उसको मानने वाले को ही बोलते हैं ये क्रूस उठाकर चल रहा है। वो जो है वो ओबीडियंस या आज्ञाकारी। अब यीशु मसीह का आदर्श तो हमारे सामने है। यीशु मसीह के सामने रास्ता आसान नहीं था। यीशु मसीह हर 4 सुसमाचार हैं, चारों सुसमाचार में एक ऐसा मोड़ आता है जब ये लोगों ने इतने बड़े बड़े काम यीशु मसीह के देखे, मुर्दे जिंदा होते हुए अपनी आंखों से देखे, अंधे अच्छे होते हुए देखे, कोढ़ी अच्छे होते हुए देखे, लेकिन हर सुसमाचार अंजील में एक ऐसा मोड़ है जब यीशु मसीह की मुखालफत शुरू हो गई। तो ये रास्ता यीशु मसीह ने खुद कहा, यह तंग रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। ओ ओबीडियंस है, एस सबमिशन या अधीनता, जो उसकी यीशु मसीह ने पिता के सामने अपने आप को अधीन किया हुआ था। इसलिए चाहे तूफान आए, मुश्किल आई, मुखालफत आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जो यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाकर चलते हैं, जिंदगी में आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे खुद के परिवार में आज से तकरीबन 22 साल 25 साल पहले एक ऐसी बड़ी तूफान जैसा आया। बहुत दुनियावी तौर पर सोचें तो शायद हम पीछे देख लेते, पीछे जाने के लिए, लेकिन हम पूरा परिवार 1 महीना रोजा रख करके प्रभु के चरणों में बैठ गए और प्रभु ने उस सारे तूफान को शांत किया, पहाड़ को हटा दिया। वो हमारे सामने रास्ता है। खुदा का एक बंदा कहता है, देयर इज नो लॉक मेड विदाउट ए की। कोई ताला ऐसा नहीं है जो बिना चाबी के बनाया जाता है। समस्या आती हैं हमारे, चाहे कोई सेवा में है या नहीं है, उसके जीवन में भी आती हैं, और अगर सेवा में है तो भी आती हैं, क्योंकि शैतान की लड़ाई तो जो प्रभु के सही लोग हैं उनके साथ है, हारे के साथ नहीं होती हैं। तो अगला ऐसे जो है ना, लास्ट वाला, वो सेक्रीफाइस है। बिना कुर्बानी के ना मसीह जीवन है, बिना कुर्बानी के सेवा भी नहीं है। तो जिन्होंने पूरा समर्पण, पहला सी जो है ना, कमिटमेंट वाला, ये सबसे बड़ी और ज़रूरी बात है। जिन्होंने अपना जीवन सही कमिट कर दिया प्रभु के हाथ में,
वो ज़रूर आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बीमारी भी आएगी, मुश्किलात भी आएंगी, कभी आर्थिक तंगी आएगी। और जो कमिट किए हुए लोग हैं उनको मालूम होता है कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, अब मैंने पीछे की ओर मुड़ना भी नहीं, देखना भी नहीं, जाना भी नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु को जीवन दे दिया हुआ है। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि सेवकाइयों में ज्यादातर विरोध बहुत ज्यादा होता है, जो अन्य जाति लोग हैं वो बड़ा विरोध करते हैं, कभी आपका विरोध हुआ हो? बिल्कुल हुआ है, खासकर इस समय में जो आज का दौर जा रहा है, अंतिम समय है। शैतान भी जानता है कि उसके पास भी थोड़ा ही समय है, इसलिए वो भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये यीशु मसीह का वो वचन है जो पूरा हो रहा है। चाहे शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले, इंसान कितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन प्रभु का काम आज तक ना रुका है ना रुकेगा, क्योंकि परमेश्वर के दिल की इच्छा है कि इंसान नरक में ना जाए बल्कि स्वर्ग राज में जाए। और प्रभु के दिल की इच्छा पूरी होनी है, चाहे मुश्किलात आएंगी, जानी माली नुकसान हो रहा है, चर्चेस का नुकसान हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अपना काम पहले से ज्यादा कर रहा है और होता रहेगा। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो अभी आपको इतने साल हो गए सेवकाई करते, तो आपने कभी देखा हो कि पैसे दे के किसी का धर्म परिवर्तन हो रहा है? बात यह है कि ये कहानी जो लोग सुनाते हैं ना, ये कोई नई नहीं है, ये हजारों साल पहले से है। यीशु मसीह के टाइम में भी जब यीशु मसीह को दफनाया गया तो उन लोगों ने क्या कि यही अफवाह फैला दी ना, ये पैसे देकर ऐसा हुआ है झूठने वाला काम। तो ये हजारों सालों से झूठ सच्चाई पर कभी जय नहीं पा सकता। सच्चाई सच्चाई है। अब जो बीमार हैं जगह जगह जाकर परेशान हो जाते हैं, सियानों के पास भी, बाबों के पास भी, हॉस्पिटलों में भी चक्कर लगा कर लाखों रुपया लगा करके बेचारे परेशान और थक जाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि हाँ प्रार्थना से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है, वो लोग आते हैं और चंगाई प्रभु उनको देता है। और ऐसा ही एक आदमी जम्मू की बात ही है, तो बेचारा मजदूरी करने वाले, तो जिनकी वो खाली जगह थी झुग्गियाँ बनाकर रहते थे, तो जब आने लगे प्रार्थना करना सीख गए तो उधर अपनी झुग्गी में भी बेचारे प्रार्थना करने लगे। अब मालिक ने आवाज़ सुनी, जिसकी ज़मीन थी, तो बुलाया, ये है वो है जैसा करते हैं। तो उसने बोला, तुमको कितना पैसा मिला है? तो उसने जवाब दिया कि पैसा नहीं मिला। अगर मुझे पैसा मिला होता ना, तो जैसे इस खाली जमीन के सामने आपकी कोठी है ना, तो मैं भी फिर वो कोठी बनाकर आपके सामने मैं कोठी बनाकर रहता। कहते मैं पहले भी वही मजदूरी वाला काम करता था, मैं आज भी मजदूरी वाला काम करता हूँ। मुझे शांति मिली है, मुझे चंगाई मिली है, पैसा ना किसी ने दिया ना मैंने लिया है। अगर मिले तो मैं आपके सामने कोठी ज़मीन खरीद कर कोठी बनाकर रहूँगा। तो ये अफवाहें हैं, ये उनका काम ही ऐसा। लेकिन पैसे के जरिए कोई नहीं आता। जो बेचारा परेशान आता है और प्रार्थना से उसको चंगाई मिलती है, शांति मिलती है, जहाँ जो लाखों रुपया खर्च करके बेचारे को नहीं मिलती, वो तो आएगा यीशु मसीह के पास, वो तो प्रार्थना के लिए आएगा, आराधना के लिए आएगा बेचारा। सो पास्टर, जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, जो अभी भी पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो हमारी प्रार्थना ही है परमेश्वर से कि परमेश्वर उनको स्वर्गीय समझ दे, क्योंकि दुनिया की समझ जो है ना, वो तो यही कहती है कि खाओ पियो मौज मनाओ, क्योंकि कल तो चले जाना है दुनिया से। लेकिन स्वर्ग की समझ, हम इंसान हैं, हम सिर्फ शरीर ही शरीर नहीं है। हमें परमेश्वर ने आत्मा शरीर प्राण के साथ बनाया है। हमारे अंदर एक आत्मा भी है, और हर इंसान को मालूम है कि इस आत्मा को एक दिन लेखा देना है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। क्यों लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से जाते हैं, कोई दान करता है, कोई रीति रिवाज करता है, किस लिए? इसलिए हर एक को डर है कि मैं नरक की आग में ना जाऊं, बच जाऊं, इसलिए जाता है इंसान, हर एक को मालूम है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अंदर एक आत्मा है, उसकी आवाज़ सुनो। परमेश्वर ने हर एक को कॉन्शियस दिया है, ज़मीर या विवेक दिया है। वो विवेक
इंसान को भले और बुरे की पहचान के लिए परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर वो ज़मीर या विवेक इंसान के साथ बात करता है। अब इंसान की अपनी मर्जी है कि इंसान उस विवेक की सुने या ना सुने, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा उस विवेक की सुने। अकेले में बैठ करके उस सृजनहार से प्रार्थना करें, यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करें। ज़रूर आज तक लाखों लोगों पर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रगट किया है। आप पर भी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह जरूर प्रगट करेगा। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। सो थैंक यू पास्टर जी। तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। परमेश्वर आपको इस सोशल मीडिया के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा इस्तेमाल करे, बरकत दे, आशीष दे, बढ़ाए। लाखों लोग इस आपके चैनल के द्वारा आशीष पाएं, बरकत पाएं, प्रभु की नज़दीकी पाएं और प्रभु के पास आए। प्रभु आपका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय मसीह की। सुनने वालों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ये एक नामधारी क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए थे। क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से कुछ नहीं होता जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। और जब इन्होंने अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाया और आज परमेश्वर की दया से ये जम्मू में पास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आज परमेश्वर ने इनको एक ऊंचाई पर बिठाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस बड़ी गवाही के द्वारा मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। यीशु दे असि हाँ गवाह यीशु दे।